नमस्ते बच्चों। हमने अभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को समझा था। उसके बाद देख रहे हैं हम तीसरी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी नाम से प्रदर्शित है ऊष्मा का बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना, ऊष्मा या ऊर्जा का बाहर निकलना। और दूसरी है ऊष्माशोषी, यानी ऊष्मा का अवशोषण। अवशोषण मतलब ग्रहण करना। ग्रहण मतलब कोई भी क्रिया होगी तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी और यहाँ पर ऊष्मा को बाहर निकाला जाएगा। देखिए, आप समझे, ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ, उत्पाद कैसे निर्माण होता है हमें पता है, अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है उत्पाद निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मतलब प्रोडक्ट तो बन रहा है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहीं पर भी अगर आपको प्लस में से बाहर उत्पाद साइड में अगर ऊर्जा दिखे या ऊष्मा दिखे, ऊर्जा या ऊष्मा दिखे, तो आप समझ लो वो अभिक्रियाएं क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। या कहीं कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें पात्र गर्म हो रहा है, आपका क्या हो रहा है? गर्म। तो ऐसी, इसका मतलब ऊष्मा निकल रही है, तो हम कहेंगे वो सब अभिक्रियाएं कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देखो, मीथेन गैस जानते हैं हम। मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ये प्राकृतिक दहन है, प्राकृतिक रूप से भी जलता है। जहाँ कहीं पर मीथेन के कारखाने होते हैं, प्राकृतिक है, एक तरह से प्राकृतिक गैस का दहन। ये प्राकृतिक गैस जब इसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा, विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि ऊर्जा बाहर निकल रही है इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण देखो, श्वसन। श्वसन का मतलब होता है हम जब सांस लेते हैं उस क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन। देखो, हमने जो भोजन किया था वो भोजन हमारे शरीर में किस अवस्था में? ग्लूकोज। ग्लूकोज की अवस्था में है वो भोजन। अब वो ऑक्सीजन से संपर्क करेगा, जो हमने श्वसन के रूप में अंदर ली है ऑक्सीजन, उससे क्रिया करेगा तो उससे मिलकर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। साथ में हमें कार्य करने के लिए क्या मिलेगी? ऊर्जा। हम जो भोजन से ताकत मिलती है वो ताकत भी हमें कहीं से मिल रही है? भोजन से। किस कारण से? वो ऑक्सीजन से जल रही है, तो ये ऊर्जा हमें मिल रही है। इसलिए इस अभिक्रिया को, यानी कि श्वसन अभिक्रिया को भी क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। देखो, ये भोजन जो होता है, जो हमने किया है, वो श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से क्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊर्जा निकलती है, जल निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस अपन बाहर निकाल देते हैं श्वसन के द्वारा। ये ऑक्सीजन लेते हैं और ये बाहर निकाल देते हैं। ये ऑक्सीजन भोजन से क्रिया करके ऊर्जा निकाल देती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखो, बहुत आसान सा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके ठीक विपरीत, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारकों, ये अभिकारक इनको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तरीके से बोल सकते हो आप। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। AgCl सिल्वर क्लोराइड है, तो उसको जब अपन ऊष्मा देंगे तो चांदी अलग हो जाएगी, सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब इसको संतुलित कर लो, ये संतुलित नहीं हो रही शायद। देखो, इसको संतुलित करो। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 करने के लिए अपन 2 यहाँ लिखेंगे। Ag2 हो गए तो Ag को भी यहाँ 2 कर लो। ये सूर्य का प्रकाश AgBr। ये फोटोग्राफिक कैमरा, फोटोग्राफिक रील, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल तो मोबाइल आ गए तो मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, पहले फोटोग्राफिक जो रील थी उसमें इसका उपयोग किया जाता था, फोटोग्राफिक कैमरा में। AgBr जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे प्लस चमकता है कैमरे में, ऐसे ही तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag अलग हो जाएगा, Br2 अलग हो जाएगा। अब इसको संतुलित अगर अपन करना चाहें तो यहाँ Br2 है तो यहाँ पर Br2 करना है, 2 कर लो, इसको भी 2 कर लो, ये संतुलित होगी। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को संपादित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। अगर ये नहीं होगा तो ये अभिक्रिया संपादित नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का, ऊर्जा का अवशोषण होता है। अवशोषण में जो बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हो आप। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जिनको संपादित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माशोष। तो संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, चारों अभिक्रियाएं आपको समझ में आ चुकी है। और अगली अभिक्रिया हम अगली बार अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है।